हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषाज न्यूट्रीफिट यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर 25 से 30 साल अगर पीछे हम जाते हैं तो बटरफ्लाई शेप ग्लैंड क्या होती है, जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ऐसी यानी किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी थी और किसी को थायराइड की समस्या भी नहीं थी और किसी ने इस समस्या के बारे में सुना भी नहीं होगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज बहुत सारे लोग जो है वो थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं। और अगर हम कंपैरिजन ले तो पुरुषों से ज़्यादा इसका प्रमाण जो है वो महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि लगभग 5 महिलाओं में से 1 महिला को थायराइड की समस्या ज़रूर हो रही है। हम चलिए हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको थायराइड की बीमारी यानी थायराइड की समस्या हो गई है तो हमें उसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन आज के ज़माने की अगर बात करें तो हर कोई लाइफस्टाइल चेंज जो है उसका शिकार बन गया है, क्योंकि रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री रहना ये बचा ही नहीं है। और यही एक मेन रीज़न है जिस वजह से थायराइड जो है वो लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। और ये जो स्ट्रेस टेंशन है, इसी वजह से हमारी थायराइड सिक्रीशन पर असर होके उसका सिक्रीशन या तो कम या ज़्यादा हो रहा है और उसी वजह से थायराइड की समस्या है वो ज़्यादातर लोगों में दिखाई दे रही है। कार का एग्जाम्पल लेते हैं कि कार चलाने वाले को अगर स्पीड बढ़ाना है तो उसको एक्सेलरेट करना है अपने पैर से। उसी तरह हमारे थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के बारे में, अगर हमारा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो प्रॉपर होने के लिए हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है और वो अगर सही तरीके से नहीं जा रहा है या फिर ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ रहा है तो उस वजह से थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। और इसका कम और ज़्यादा होने से उसके 2 प्रकार होते हैं, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि हमारे थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हमारे थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये दोनों जो थायराइडिज्म है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल में रखना, जैसे हम अपने कार का स्पीड कंट्रोल रखते हैं, अपनी ने लाइफ को अगर अच्छा रखना है तो हमें अपना कार का स्पीड मेंटेन रखना पड़ता है। इसीलिए इसी तरीके से अगर हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो हमारे थायराइड का सिक्रीशन जो है वो भी बैलेंस होना उतना ही ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने शरीर के लिए आवश्यक हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसको हम TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और ये जो TSH हार्मोन है वो हमारे शरीर के 2-3 मुख्य काम जो है वो अच्छे से निभाता है। इसमें सबसे पहला तो रहता है कि अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा मेंटेन रहता है, जिससे कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है तो आपका वेट जो है वो भी कंट्रोल में रहता है। साथ ही में आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम भी ये हार्मोन करता है। और आपकी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हार्मोन जो है वो ऐसे हमारे शरीर की बहुत अहम काम जो है वो करता है। और अगर आपको हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है तो वो कैसे जानेंगे। अगर आपको थकावट लगती है, गलावट लगती है, बहुत थकान महसूस होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, आलस आता है, वज़न ज़्यादा बढ़ता है या फिर कम होता है या फिर मेंटेन नहीं रहता है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, ज़्यादा पसीना आना, हेयर फॉल होना, स्किन में ड्राइनेस आना, ऐसे कुछ भी लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो थायराइड की जांच ज़रूर करवाएं। और जांच करवाने के बाद अभी मैं जो भी लाइफस्टाइल में चेंजेस बता रही हूँ वो चेंजेस करने की कोशिश करें। अगर हमें अपने थायराइड हार्मोन को कंट्रोल में रखना है तो हमें कौन सा यानी पदार्थ खाने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म में अपना डाइट कैसे होना चाहिए। ग्लूटेन फ्री फूड जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे कि ज्वार, बाजरी, नाशनी, ओट्स, ये जो है ये ग्लूटेन फ्री फूड्स है, तो इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स,
यानी कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, जो पत्ता गोभी है वो। तो ये सब जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है उनको अपनी डाइट में शामिल ना करें या फिर उनको कच्चे फॉर्म में ना खाएं। तीसरा है कि ओमेगा 3 फूड ले, यानी ओमेगा 3 जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक इसेंशियल फैट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर से इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, साथ ही में हमारे इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए सालमन और मैकरेल जो फिश है इससे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं, तो ये फिश को अपनी डाइट में शामिल करें। और जो लोग वेजिटेरियन फूड लेते हैं वो फ्लैक्स सीड, चिया सीड और किडनी बीन्स इनको अपनी डाइट में शामिल करें। चौथा है विटामिन डी। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो इससे भी आपको थायराइड की समस्या जो है वो हो सकती है। इसलिए विटामिन डी को मेंटेन रखने के लिए डेली 10 से 15 मिनट सन बाथ ले, यानी कि सवेरे उठने के बाद 10 से 15 मिनट सवेरे की जो धूप रहती है उसमें ज़रूर बैठे ताकि आपको विटामिन डी मिल सके। सालमन, टूना और सार्डिन ये जो फिश है इनसे भी आपको विटामिन डी मिलता है। तो आप स्ट्रेस कम रखें। आजकल की लाइफस्टाइल में देखें तो स्ट्रेस जो है वो एक लाइफस्टाइल का ऐसा पार्ट ही बन गया है। लेकिन अगर हम एक चिल पिल लेते हैं, ये कोई गोली नहीं है, आपको यानी आपकी लाइफस्टाइल से स्ट्रेस जो है उसको कम करना है, यानी कि स्ट्रेस जो है वो लेना ही नहीं है। तो अगर हम स्ट्रेस ही नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी पर उसका बुरा असर गिरेगा ही नहीं और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रह सकता है। इसलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने से आपकी 50% थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो रिकवर हो सकती है। इसलिए डेली जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है वो एक्सरसाइज अपनाएं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए ताकि आपकी थायराइड की समस्या है इससे आपको मुक्ति मिल सके, आपकी थायराइड की जो गोली है वो भी बंद हो सके। तो मैंने जो भी बातें बताई है इनको ज़रूर फॉलो करें। और आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ, आपकी थायराइड में क्या क्या चेंजेस आए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।